हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाले हैं जिनसे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी सूत्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जिनसे इस चैप्टर यानी पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल बनते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है Q बराबर NE। जब भी आपसे कभी भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी जब भी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो या आवेश दिया हो और बोले कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए या आवेश निकालिए, तो हमेशा आपको एक सूत्र याद रखना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए Q बराबर NE, जहाँ पर N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होती है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है इसका मान? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका मान होता है, फिक्स होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसका मान फिक्स होता है। फिर देखिए अगला है एक और फॉर्मूला Q बराबर IT। क्या होता है? Q बराबर IT। इससे भी इसी के साथ इसके प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी I क्या होगी? आपकी धारा होगी। I क्या हो जाएगी? धारा हो जाएगी। और जो आपका T हो जाएगा वो समय हो जाएगा। T क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। I बराबर Q बराबर IT हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा इनसे प्रश्न बन जाती है विकल्प में, बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इनसे विकल्प वाले प्रश्न बनते हैं। फिर आता है जब प्रश्न पूछा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, क्या है? F बराबर 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये होता है दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का व्यंजक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है। तो इसका फिक्स मान होता है। और यहाँ पर देखिए Q1 Q2 दो आवेश हो जाएंगे, R क्या हो जाएगी? दूरी। और ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? जब भी आपसे दो बिंदु आवेशों के बीच बल निकालने के लिए पूछें, तब इस फॉर्मूले को आप लगाओगे। और याद रखना है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। K का मान यहाँ पर नहीं रखना है। K का मान क्या होता है? एक वायु निर्वात के लिए एक हो जाता है। फिर आपसे पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र के लिए पूछा जाए, जब भी आपसे बोला जाए कि E वैद्युत क्षेत्र के लिए बल दिया हो, परीक्षण आवेश की बात करूँ, तब आप फॉर्मूला लगाना है। तो E यहाँ पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला। F क्या होता है? आपका बल होता है। और Q0 क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। Q0 क्या हो जाता है? परीक्षण आवेश हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। तो जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछें और उसके बाद उसमें बल और परीक्षण आवेश की बात कर रहे हो, तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। फिर देखिए अगला फॉर्मूले की बात करें। फिर आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी आपसे बिंदु आवेश कारण यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तब फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R²। हम जब भी ध्यान रखना है कि बिंदु आवेश, ये किसके लिए है? बिंदु आवेश, कोई एक आवेश का मान दे रहे हों और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हो, दूरी दे रहे हों, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है। फिर देखिए P बराबर Q इंटू 12। P क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और 2L क्या हो जाएगी? यहाँ पर अल्पतम दूरी। 2L क्या हो जाएगी? अल्पतम दूरी। और Q आपको पता है क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है, तो आवेश होता है। जब भी आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए, कुछ दूरी दी हो, तो यहाँ पर टोटल यानी 2L एक ही मान होता है, यानी अल्पतम दूरी होती है, तो वो मान यहाँ पर रखना है। बाकी P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, 2L अल्पतम दूरी और Q आवेश आप जानते हो। फिर अगर पूछा है कि कोई भी अक्षीय स्थिति में क्या हुआ? अक्षीय रेखा पर, जब भी आपसे अक्षीय
रेखा पर तीव्रता निकालने के लिए पूछें तब आप फॉर्मूला लगाओगे। ई बराबर 1/4π इंटू 2p/r3। पी आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4π का मान हम पढ़ चुके हैं, 9×10⁻9 होता है। ठीक है, 9×10⁻9 होता है। ठीक है, याद रखना है। तो तब जब पूछें कि अक्षीय स्थिति में तो आप ये सूत्र लगा सकते हो। फिर देखिए जब आपसे निरक्षीय स्थिति पूछें, निरक्षीय रेखा पर पूछें, निरक्षीय रेखा पर तीव्रता, तो निरक्षीय रेखा पर तीव्रता क्या होगी, ई बराबर 1/4π इंटू 2p/r3 हो जाता है। फिर क्या होगा, टॉ आपसे बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, टॉ बराबर, टॉ क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण, टॉ क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण होता है। पी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, याद रखना है इसके लिए। फिर देखिए फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि फाई ई बराबर, यानी वैद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई क्या होगा आपका, फाई ई क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ई वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और ए हो जाएगा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, याद रखना है। ठीक है, तो जब भी आपको दिया हो कॉस थीटा का मान, अगर पूछें थीटा का मान, आप ध्यान रखना है थीटा का मान जब भी वो लंबवत पूछें, लंबवत तो आपको 0 अंश रखना है, समांतर पूछें तो आपको 90 अंश रखना है। सॉरी, लंबवत में 90 अंश हो जाएगा, समांतर में 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो 90 अंश का मान आप जानते हो क्या होता है, कॉस थीटा 90 अंश बराबर होता है 0, और समांतर में 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है कॉस 0 अंश का मान, याद रखना है। फिर देखिए अगला है फाई ई बराबर q/ε0। जब भी केवल आपको आवेश दिया हो और इसकी बात कर रहे हो, जहाँ पर ε0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 मात्रा क्या हो जाता है इसका, कूलाम स्क्वायर/न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। इसको ध्यान रखना है। फिर ऐसे आप देखिए यहाँ पर कि जो ई बराबर 1/4π इंटू 2λ/r², जब भी आपसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या है, समांतर प्लेट सॉरी क्या होगा, एक समान आवेशित चालक तार के निकट तीव्रता, तो यह ध्यान रखना है। तो लैम्डा क्या होगा पर तरंगदैर्घ्य हो जाएगा उसका, यानी रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा, और यहाँ पर आर दूरी हो जाएगी, बाकी 1/4π का मान आप जानते हो। और ये क्या होगा, एक समान चादर के निकट, एक समान आवेशित चालक चादर के निकट तीव्रता। ठीक है, सिग्मा क्या होगा आपका, पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या सिग्मा क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व, लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। तो इतने फॉर्मूला अगर आप तैयार करते हो तो पहले चैप्टर में आराम से आप न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूले आपको याद है और अच्छे से आप पहचान ले रहे हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।